तो भाई ओबा फाबे को चाहिए है ब्रॉक लेसनर का सिर एक ट्रॉफी की तरह। सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को कॉल आउट तो किया, लेकिन सेथ रॉलिंस खुद ही किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। मैनिएक्स आज का मनी नाइट रॉ हो चुका है और डिटेल में रिव्यू करते हैं कि हमें मनी नाइट रॉ के ऊपर क्या कुछ देखने को मिला। अब काफी टाइम के बाद ये वीडियो आने वाली है क्योंकि हम लोग रेगुलर नहीं रह पा रहे उस तरह मेरी हेल्थ की वजह से, लेकिन कोशिश होगी कि आगे हम ज्यादा रेगुलर हों। और चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि मनी नाइट रॉ आज का कैसा था। 12 वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्योंकि यूरोपियन जो कवर है वो चल रहा है, तो आज का रॉ भी जो था वो पेरिस से था और शो को ओपन करते हैं ओबा फामे के लिए जो रिएक्शन था वो बहुत जबरदस्त था। ओबा फामे आके कॉल आउट करते हैं एक तरह से ब्रॉक लेसनर को और कहते हैं कि भाई देखो, तुमने भी एक मैच जीता है, मैंने भी एक मैच जीता है, तो मुझे जो है वो अब एक फाइनल मैच चाहिए एक तरह का। और ब्रॉक लेसनर का सर जो है वो एक ट्रॉफी की तरह वो डिमांड करते हैं और कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक चीटर है, एक झुका इंसान है, एक फ्रॉड है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो है वो छुप के अटैक करता है। और मैंने जो है वो ओबा फामे कहते हैं कि मुझे जब भी ब्रॉक लेसनर नजर आएगा मैं स्कोर सेटल करूंगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भाग सकता है लेकिन ज्यादा देर बच नहीं सकता। और तभी डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो और ओबा फामे का सेमीफाइनल मैच होना है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ को। और डोमिनिक मिस्टीरियो आके कहते हैं कि भाई ओबा फामे, तुम एक रुकी हो, मैं 20 साल से इस बिजनेस में हूं, तुम्हें ब्रॉक लेसनर की फिक्र है, बल्कि तुम्हें जबकि फिक्र करनी चाहिए वो मेरे बारे में करनी चाहिए। खैर जेडी मैकडोना जो है वो पीछे से अटैक कर देते हैं ओबा फामे के ऊपर स्टील चेयर के साथ, जिसका इतना असर नहीं होता और फिर स्टील चेयर समेत ही ओबा फामे मुक्का मार देते हैं जो जेडी मैकडोना को वापस लगता है। 619 डोमिनिक मिस्टीरियो ने लगाया लेकिन असर नहीं हुआ और उसके बाद ओबा फामे डोमिनिक मिस्टीरियो को और जेडी मैकडोना को रिंग से बाहर कर देते हैं। और ओबा फामे मैक पकड़ के कहते हैं कि भाई हम सब जानते हैं कि रे मिस्टीरियो तुम्हारा बाप है, लेकिन अगले वीक जो है मैं तुम्हें बताऊंगा कि डैडी कौन है, और मतलब मैं तुम्हारा डैडी हूंगा। तो मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो और ओबा फामे के दरमियान चीजें हीटर हो चुकी हैं और प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर भी शायद हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाए, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए वो एडवर्टाइज तो एक तरह से हो रहे हैं। अब क्लियर नहीं है कि वो होने वाले हैं कि नहीं। फिर इसके बाद हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस एक तरह से कॉल आउट कर देते हैं रोमन रेंस को और कहते हैं कि भाई मेरी जो है वो फ्यूचर में डेट फिक्स है रोमन रेंस के साथ, अपने भाई के साथ, और चैंपियनशिप के लिए ये होने वाली है डेट, क्योंकि वो चैंपियनशिप मैं वापस लूंगा जिस चैंपियनशिप को बनाया मैंने था, यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। यानी कि बनाने से मतलब ये कि सेथ रॉलिंस वो पहले वर्ल्ड चैंपियन थे जब वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिटर्न हुआ WWE के अंदर 2023 में। तो सेथ रॉलिंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप को 306 डेज के लिए कैरी किया था, तो उसी बारे में बात कर रहे थे। और देखा जाए तो अभी भी रिसेंटली जब सेथ रॉलिंस वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो उनको हराया तो किसी ने नहीं था, वो इंजरी की वजह से टाइटल को विकेट करके गए थे। तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस जो है वो वैसे समरस्लैम के लिए भी एडवर्टाइज हो रहे हैं। बहरहाल आगे चल के बताते हैं कि सेथ रॉलिंस के साथ क्या होगा। इसके बाद था वुमेन्स का क्वालिफायर मैच क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए, जहां लिव मॉर्गन, अलेक्सा ब्लिस, इनके साथ चेल्सी ग्रीन और बेकी लिंच द मैन जो है वो फेगल 4-वे मैच के अंदर कम्पीट कर रही थी। और भाई एक अच्छा जबरदस्त वुमेन्स मैच हमें ये देखने को मिला। बैक एंड फोर्थ था, अलेक्सा ब्लिस ने अपना फिनिशर लगाया, चेल्सी ग्रीन ने अपना फिनिशर लगाया, लेकिन एंड में लिव मॉर्गन जो है वो फायदा उठा गई और लिव मॉर्गन ने रोल अप करके चेल्सी ग्रीन को पिन कर लिया है। और अब लिव मॉर्गन पहली क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर वुमेन होने वाली हैं जो एक वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे आगे जा भी रही हैं और क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए। पर इसके बाद खैर वैसे आज लिव मॉर्गन की 32 सालगिरह भी थी, तो भाई लिव मॉर्गन को सालगिरह का गिफ्ट अच्छा मिल गया है। पर इसके बाद बैक स्टेज हमें सेथ रॉलिंस और मोंटेज फोर्ड देखने को मिलते हैं और इनका फेस ऑफ हो जाता है ऊसोस के साथ। और वुल्वरीन यानी कि भाई जेकब फाकू भी साथ ही थे। और भाई ऊसो जो है उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, वो आके कहते हैं कि भाई तुम हमारी फैमिली के बारे में बात ना करो, ट्राइबल चीफ को कॉल ऑफ ना करो। फिर सेथ रॉलिंस भी आगे से जवाब देते हैं, लेकिन फेस ऑफ जो देखने को मिला वो इंटरेस्टिंग था सेथ रॉलिंस और जेकब फाकू का। मेरे ख्याल से जब से ये फ्यूड सारी स्टार्ट हुई है या जब से जेकब फाकू आए हैं,
फर्स्ट टाइम हमने ये फेस ऑफ देखा है जेकब फाटू का और सेथ रॉलिंस का, या प्रोबेबली सेकंड या थर्ड टाइम, लेकिन बहुत ज्यादा इनका फेस ऑफ हमें देखने को नहीं मिला। ये मैच फ्यूचर के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा होगा और डेफिनेटली अगर फ्यूचर में ये मैच होता है तो एक तगड़ा मैच हो सकता है। इसके बाद इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच था। सोलो रुका पहली बार अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी जीतने के बाद अगेंस्ट फर्स्ट एवर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन लायरा वाल्केरिया। और भाई इस मैच के अंदर एक डिसेंट मैच था और सोलो रुका का हमें पता था कि ये टाइटल रेंज चलना है, तो सोलो रुका ने आज पिन कर दिया है लायरा को और मैच को जीत लिया सोल स्नैचर लगा के, और एक तरह से दोबारा सोल जो है वो कैप्चर कर लिया है लायरा का, और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अभी सोलो रुका के पास ही है। और बैक स्टेज हमें ऊसोस का और जेकब फाकू का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ जे ऊसो जो है वो जेकब फाकू पर थोड़ा गुस्सा हो रहे होते हैं और जेकब फाकू कहते हैं कि भाई ना तो जिमी ऊसो मैंने तुम्हें एक्नॉलेज किया है, ना ही तुम्हारे इस भाई को एक्नॉलेज किया है, मैंने सिर्फ ओटीसी रोमन रेंज को एक्नॉलेज किया है और मैं वही करूंगा जो रोमन रेंज बोलेगा। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो देखो एलए नाइट फैमिली के बारे में क्या कहता फिर है, जाके तुम उसका मुंह क्यों नहीं बंद कराते। और तभी फिर एलए नाइट भी रिंग के अंदर आ जाते हैं और प्रोमो कट करते हैं कि उनका भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर क्वालिफायर मैच होने वाला है और वो क्वालिफायर मैच के लिए प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि वो मैच जीतेंगे, क्योंकि उसमें जे ऊसो होने वाले हैं और जे ऊसो की जो फैमिली है वो हेल्प करेगी उनको मैच जीतने के लिए। और भाई फिर जे ऊसो भी जो है वहां पर आ जाते हैं और जे ऊसो कहते हैं कि भाई आज जे ऊसो ने अपने पुराने इस थीम के साथ एंट्रेंस की थी। जे ऊसो कहते हैं कि भाई एलए नाइट तुम्हें मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैं हूं कौन और ये तुम्हारी शॉट है, बूम। उसके बाद भाई जे ऊसो जब रिंग से जा रहे होते हैं तो एलए नाइट म्यूजिक को कट करवाते हैं और भाई जो लाइन उन्होंने बोली कि विद द बॉटम ऑफ माय मतलब उन्होंने कहा कि मेरे दिल की गहराइयों से कहता हूं कि स्क्रू योर फैमिली, और उसके ऊपर भाई जे ऊसो तब जाते हैं, लेकिन जिमी ऊसो जो है वो मामला ठंडा करने के लिए वापस ले जाते हैं जे ऊसो को। तो एक हिकअप इनके बीच में देखने को मिल रहा है और एलए नाइट कहीं ना कहीं मतलब टारगेट होने वाले हैं ओटीसी का, क्योंकि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ को ओटीसी जो है वो वापस रिटर्न करेंगे रॉ के ऊपर। पर इसके बाद हमें जो है वो 1-on-1 इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच भी देखने को मिला, जो लास्ट वीक शायद एडवर्टाइज हुआ था, मतलब एडवर्टाइज नहीं हुआ था, पेंटा ने चैलेंज किया था और रे मिस्टीरियो ने एक्सेप्ट किया था। तो रे मिस्टीरियो और पेंटा का मैच था इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और भाई रे मिस्टीरियो स्टिल गॉट इट, बिकॉज रे मिस्टीरियो रिंग के अंदर देख के नहीं लग रहा था कि रे मिस्टीरियो जो है वो कितने अरसे से, मतलब इमेजिन करो कि रे मिस्टीरियो को रेसलिंग करते हुए ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स हो चुके हैं और देख के लग नहीं रहा था कि ये बंदा जो है वो अपने 50s में है। मतलब रे मिस्टीरियो के रिंग के अंदर मूव्स बिल्कुल परफेक्ट है। और खैर हमें पता था कि मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के बाद रे मिस्टीरियो के पास जवाब नहीं होगा। 2-6-1-9 भी लगाया रे मिस्टीरियो ने, ऑलमोस्ट मैच जीतने भी वाले थे, लेकिन पेंटा ने जब मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाया तो रे मिस्टीरियो जो है वो पिन हो जाते हैं पेंटा से। और इन दोनों का इससे पहले कि हमें एक रिस्पेक्ट वाला मोमेंट देखने को मिलता, रूसेव और ईथन पेज जो है वो आ जाते हैं और भाई अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो और पेंटा के ऊपर, और ड्रैगन ली बचाने के लिए आते हैं। और रूसेव ने तो मास्क उतार दिया था रे मिस्टीरियो का, लेकिन ड्रैगन ली इतना खास कर नहीं पाए। और फिर वो बंदा आता है जो आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी बैक स्टेज सबसे, यानी कि पहले पेंटा से और उसके बाद रे मिस्टीरियो से माफी मांग चुका था, और ये कोई और नहीं बल्कि जैक गेबल होते हैं। और जैक गेबल के लिए रिएक्शन बहुत तगड़ा है, स्पेशली वो मास्क वर्सेस मास्क मैच जो ट्रिपल ए के अंदर हमें देखने को मिला, बहुत अच्छा मैच था। इनफैक्ट मतलब WWE के मेन रोस्टर के मैचेस से तो बहुत ही अच्छा था। और भाई उस मैच की वजह से जैक गेबल जो है वो इस टाइम पे एक हॉट प्रॉपर्टी बन चुके हैं WWE के मेन रोस्टर के ऊपर। और जो रिएक्शन था जैक गेबल के लिए बहुत ही जबरदस्त था। आते साथ ही उन्होंने इथन पेज को सुप्लेक्स लगाई, रूसेव को सुप्लेक्स लगाई, 2-2 सुप्लेक्स दोनों को लगाई थी। और उसके बाद भाई जैक गेबल जो है वो रे मिस्टीरियो का मास्क उठा के उन्हें वापस पकड़ा देते हैं और एक तरह से एक्नॉलेजमेंट देखने को मिलती है हमें रे मिस्टीरियो, जैक गेबल, पेंटा और ड्रैगन ली के दरमियान। तो ये एक जबरदस्त मोमेंट था और डेफिनेटली जैक गेबल जो है वो चैंपियनशिप पिक्चर में भी आ सकते हैं अगर इसी तरह उनको पुश मिलता रहा। और भाई मतलब मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को क्या लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज भी, अगर कहीं ना कहीं कुछ साल पहले भी कर्ट एंगल अगर रेसल कर रहे होते
तो कर्ट एंगल को रिटायर करने के लिए अगर कोई परफेक्ट सुपरस्टार था तो वो चैट गेबल ही था। इवन के जब अमेरिका अल्फा के साथ ये लोग जब आए थे टैग टीम, इनके साथ जेसन जॉर्डन भी थे, तो उस टैग टीम के अंदर भी चैट गेबल जो थे वो थोड़े स्पेशल दिखते थे और उनके मूव्स जो थे वो काफी हद तक कर्ट एंगल की तरह थे। तो हाइट भी सेम है और मूव्स भी सेम है, तो इनका एक तरह से 1-on-1 मैच अगर हमें रेसलमेनिया में कहीं देखने को मिलता तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज होती। बहरहाल यार बात करेंगे भाई अब मेन इवेंट के ऊपर, जो जहां फेगल 4 में मैच था मेंस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का। सेथ रॉलिंस जो है वो फेस कर रहे थे जवान एवंस को। जवान एवंस के साथ थे भाई कामा ताला टोंगा, एक तो ये टोंगा ताला है या कामा, ये कंफ्यूजन हो जाती है। 12 ताला टोंगा थे 7 फुट टॉल, और भाई ताला टोंगा के साथ हमारे रिकी सिंह भी थे। फेगल 4 वे मैच था और भाई मैच जो था वो बहुत ही जबरदस्त था। ये फेगल 4 वे मैचेस वाला सिलसिला WWE को वाकई में क्रिकेट भी जाता है, क्योंकि ये जितने भी फेगल 4 मैचेस हमने देखे हैं 1-on-1 मैचेस से तो बहुत बेहतर थे, और बॉचेस जो हमें देखने को मिलते थे 1-on-1 मैचेस के अंदर वो भी बहुत हद तक कवर हो गए हैं इस फेगल 4 वे मैचेस की वजह से। खैर इस मैच के अंदर डोमिनिक जो है वो सेथ रॉलिंस ज्यादा करते हैं, फिर ताला टोंगा ने भी काफी डोमिनेंस दिखाई, और मोमेंट पे लग रहा था कि भाई सेथ रॉलिंस जो है वो पिन कर देंगे रिकी सेर को, लेकिन ऑस्टिन थ्यूरी जो है वो रेफरी को नीचे खींच लेते हैं। तभी वहां मॉर्कस फॉर्ड भी आ जाते हैं, ऑस्टिन थ्यूरी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस इस खुशी से बाहर निकलते कि मॉर्कस फॉर्ड उनकी मदद कर रहे हैं, तभी ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगा देते हैं और उस चीज का फायदा जवान एवंस उठा लेते हैं और भाई रिकी सेर के ऊपर अपना फिनिशर लगा के पिन करके मैच जीत चुके हैं और आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर जवान एवंस ने, जबकि सेथ रॉलिंस बाहर हो चुके हैं। और भाई सेथ रॉलिंस का और ब्रॉन ब्रेकर का प्रोबेबली किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर तो कोई काम अब रहा नहीं है, तो नाइट ऑफ चैंपियंस में हमें इनका 1-on-1 मैच देखने को मिल सकता है। जिस तरह की ये फ्यूड चल रही है सेथ रॉलिंस की और ब्रॉन ब्रेकर की, इसका पॉसिबल हल एक ही है कि हेल इन अ सेल मैच के अंदर इस फ्यूड को एंड किया जाए। वैसे अब WWE में इतने हेल इन अ सेल मैचेस देखने को मिलते नहीं है, लेकिन दोबारा से काफी टाइम के बाद हमें WWE में ब्लड भी देखने को मिल रहा है, और जिस तरह का ट्रिपल ए का मैच भी हमने देखा, तो भाई हेल इन अ सेल मैच तो इस फ्यूड को एंड करने के लिए बहुत हद तक सूटेबल भी रहेगा। इवन रेसलमेनिया में भी कुछ फ्यूड्स के लिए हेल इन अ सेल के प्लान थे, लेकिन हेल इन अ सेल नहीं यूज हुआ, तो क्यों ना नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का हेल इन अ सेल मैच करवाया जाए। हम ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के अंदर और आउटसाइड रिंग के अंदर हम देख चुके हैं, आउटसाइड रिंग से बाहर भी देख चुके हैं कि वो कितना डोमिनेट करते हैं, लेकिन हेल इन अ सेल मैच एक ऐसी जगह होगी जहां सेथ रॉलिंस भी वेटरन है और ब्रॉन ब्रेकर के करियर का पहला हेल इन अ सेल मैच हो सकता है, तो क्यों ना उस मैच को बुक किया जाए इस फ्यूड को एंड करने के लिए। बहरहाल मंडे नाइट रॉ जो था वो एक डिसेंट एपिसोड था, और आप लोगों को क्या लगता है? मैं से 10 में से 7.5 की रेटिंग दूंगा। 7.5 भी नहीं, प्रॉबेबली 8 की, क्योंकि जो कुछ ये बुक कर सकते थे वो इन्होंने बुक किया है। बहरहाल नेक्स्ट वीक बड़ी चीजें हैं, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के ऊपर एक तो ओटीसी का रिटर्न यानी कि रोमन रेंस का रिटर्न है, और इसके साथ साथ किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स भी हैं, और प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर भी कहीं ना कहीं वापस आ सकते हैं। बहरहाल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।